नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा कहानी में। आज मैं आप लोगों को महाभारत से कथा निकाल के सुनाने जा रहा हूँ। युधिष्ठिर जब राजा हो गए, हस्तिनापुर की गद्दी पा गए, तब जब भी वह सोने जाते थे तो एक भी दिन चैन की नींद नहीं सो पाते थे। सभी कौरवा उनके स्वप्न में आके कहते थे, तुम पांचों भाई पापी हो, तुम व्यर्थ में धर्मराज कहलाते हो, तुम तो सबसे बड़े पापी हो। युधिष्ठिर काफी चिंता में होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आके कहने लगते हैं, प्रभु कौरवा सपने में मुझे कहते हैं तुम पांचों भाई पापी हो, तुम व्यर्थ में धर्मराज कहलाते हो, तुम सबसे बड़े पापी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ सत्य कहते हैं, तुम सभी पापी हो। युधिष्ठिर कहने लगे, रे वाह, आपने ही कहा था ना कि पापियों को मारने से पाप नहीं लगता, तब हम लोग क्यों पापी हैं? भगवान श्री कृष्ण कहें, तुम्हारे कौरवा सगे भाई थे, मैंने कहा भले था पापियों को मारने से पाप नहीं लगता, मगर मैं ये नहीं कहा था कि भाइयों को मारने से पाप नहीं लगता। युधिष्ठिर कहे, रे प्रभु ये क्या कह रहे हैं? ये पाप से कटने का कुछ उपाय बताइए। भगवान कहे, हाँ कौरवा तुम्हारे सगे भाई थे और वो सब मारे गए रण में, तो उनका नाम पर कुछ श्राद्ध करो, कुछ दर्पण करो। युधिष्ठिर कहते हैं, क्या करूं, अब आप ही बताइए, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक यज्ञ कीजिए और तुम्हारे द्वार पे पूरे आर्यावर्त के लोग भोजन करेंगे, और मैं एक घंटा आकाश में बांधूंगा, वह घंटा 7 बार बजेगा, तुम्हारा पाप कट जाएगा। युधिष्ठिर कहते हैं, ठीक है प्रभु, मैं यज्ञ करवाने का प्रबंध करता हूँ। यज्ञ युधिष्ठिर ने करवा दिया, आकाश में घंटा भी टंग गया, सभी लोग ने भोजन कर लिया, पूरे आर्यावर्त के लोग ने भोजन कर लिया, मगर वह घंटा नहीं बजा। जब वो घंटा नहीं बजा, युधिष्ठिर काफ़ी चिंता में हो गए और जाके भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु घंटा नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं, अरे युधिष्ठिर ध्यान से कहो, सभी लोगों ने भोजन कर लिया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ही बताइए किसने भोजन नहीं किया, किस कारण घंटा नहीं बजा, किस कारण हम सभी का पाप नहीं कटा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काशी में सुपच डोम है, बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने ही भोजन नहीं किया, इसलिए घंटा नहीं बजा। अगर वो उन्होंने भोजन कर लिया होता तो घंटा बज जाता। तो भगवान श्री कृष्ण कहें, जाओ सुपज डोम को बुला के लाओ, वही भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा। युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम से कहा, भीम काशी में सुपज डोम नाम के एक संत हैं, उन्हें बुला करके लाओ, वह भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा। भीम कहते हैं, अरे बाप रे बाप, एक डोम की जात मेरे द्वार पर भोजन नहीं किया तो घंटा नहीं बजा। ये भगवान भी सटिया गए हैं क्या? कुछ भी बोलते हैं। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, उस डोम के न खाने से घंटा नहीं बजा। भीम की भावना वहीं कलुषित हो गई, मगर क्या करें, युधिष्ठिर का आदेश था। भीम गए काशी सुपज डोम को खोजने। जब काशी में पहुंचते हैं, किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई सुपज डोम नाम का संत है। किसी ने कहा, भैया बहुत उच्च कोटि के संत है, वहां पर देखो कुछ कर रहे हैं। भीम जाकर के देखते हैं तो सुपज डोम कुछ अनाज के दाने बिखरे हुए थे रास्ते पर, उसको ही बीन करके खा रहे थे। एक
एक एक दाने बीन बीन करके खा रहे थे। भीम अपना सर वहीं पटकते हैं, कहते रे 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 रे, ये खाने के लिए मर रहा है और इसके न खाने से हम सभी का घंटा नहीं बजेगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ भी सोच लेते हैं, मगर जाकर के बुलाते हैं कि ए सुपजडोम को कहते हैं, ए बुढ़े, ए बुढ़े। आप लोग जानते हैं जो तत्वज्ञानी हो गया है उसको बाहर की आवाज़ों से क्या लेना देना। वो तो अपने अंदर ही अंतःकरण में भगवान का दर्शन करते रहता है। सुपजडोम को कोई असर नहीं पड़ रहा है, भीम इतना चिल्ला रहे हैं। तो सुपजडोम को ढकेल देते हैं भीम, कहते हैं कब से बुला रहा हूं सुनाई नहीं देता। सुपजडोम ने कहा, कौन हो भाई तुम, कहाँ से आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। भीम ने कहा, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए परेशान हूं। कहें क्या बात हो गई है। कहने लगे कि मेरे द्वार पर भोजन करने क्यों नहीं आए, यहाँ पर दाना बीन के खा रहे हो। इतना बड़ा हम लोग ने यज्ञ किया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप नहीं खाएंगे तो हमारा घंटा नहीं बजेगा। सुपजडोम ने कहा, मैं रंडियों और राजाओं के द्वार पर भोजन नहीं करता। चाहो कह देना अपने भ्राता युधिष्ठिर से कि मैं राजाओं के द्वार पर भोजन नहीं करता। भीम ने कहा कि इसका देखो, खाने के लिए मर रहा है और कह रहा है मैं राजाओं के द्वार पर भोजन नहीं करता। भीम ने कहने लगे कि चलोगे नहीं तो तुम्हें उठा करके लेके चला जाऊंगा मैं। सुपजडोम सोचते हैं इसे अपने दम का बहुत घमंड है, इसके अपने बल, इसके अपने पौरुष का बहुत घमंड है। कहने लगते हैं अच्छा मैं चलता हूँ भीमसेन, मगर मेरी ये माला तुम लेके चलो और मैं ऐसे ही चलता हूँ। अपनी माला और कमंडल सुपजडोम ने भीम को धरती पर रख दिया, कहा लेकर के चलो। भीम माला और कमंडल उठाने में असमर्थ हो गए, पसीने से तरतर हो गए, उठा नहीं पा रहे हैं वो कमंडल और माला सुपजडोम की। सुपजडोम हंसने लगे, कहें बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने बल का, जब मेरी माला और मेरा कमंडल नहीं उठा सकते हो तो मुझे क्या उठाओगे, जाओ अपने घर पे। भीम नाराज होकर फिर हस्तिनापुर आते हैं, अपने भ्राता से कहते हैं कि वो डोम संत का मैंने पैर छुआ, मैंने इतनी निवेदना की, उस पर भी वो यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं, कहते हैं क्या करते हो भीम, तुम नम्रता से उनके पास नहीं गए थे, झूठ क्यों बोल रहे हो। भगवान ने युधिष्ठिर को भेजा, कहा तुम जाइए, इसे गदा का गर्भ था, इसे अपने दम का गर्भ था, इसको बहुत घमंड था। संत वहाँ आते हैं जहाँ घमंड नहीं रहता। तुम जाइए, नम्रता से बुला के लाइए युधिष्ठिर। ताज को धर के धर्मराज राजाओं का वेशभूषा छोड़ करके सामान्य रूप में होकर युधिष्ठिर सुपजडोम को बुलाने जाते हैं। संत सुपजडोम युधिष्ठिर के नम्रत भाव पर नम्रता देखकर हस्तिनापुर आने के लिए निश्चय करते हैं और यहाँ पर संत सुपजडोम के लिए भोजन महारानी द्रौपदी बनाती है और संत सुपजडोम हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठ करके युधिष्ठिर 36 प्रकार की व्यंजन द्रौपदी बनाई थी, युधिष्ठिर ने परोसा। जब 36 प्रकार के व्यंजन संत सुपजडोम के समक्ष रखा गया तो पूड़ी कहती है पहले मुझे खाइए, गुलाब जामुन कहता है पहले मुझे खाइए, सारे व्यंजन कहने लगते हैं संत सुपजडोम से कि पहले मुझे खाइए, पहले मुझे खाइए।
अब संत सुभाषडोम हैरान हो गए, किसका निवेदन सुनूं। सारे व्यंजन को एक साथ मिला लिया, अब मिला करके खाने लगे। जब मिला करके 3 बार खाएं तो आकाश में 3 बार घंटा बजा, टन टन टन। 3 बार जैसे ही खाते हैं वैसे ही द्रौपदी जब देखती है कितना कठिनता से मैं महारानी होकर के रसोई घर में इनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनाई और इन्होंने सभी व्यंजन को एक साथ मिला लिया और खाने लगे। डोम के जात डोमना, ऐसा करके द्रौपदी ने फिर से ताना मार दिया। संत सुभाषडोम वही 3 कौर खा करके थाली फेंक करके जाने लगते हैं। कहते हैं इसकी जबान पर आज भी लगाम नहीं है। ऐसे ही कही थी अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत हो गया। आज मुझे कह रही है डोम का लड़का डोमी ना। युधिष्ठिर फिर इतने नम्रता से संत सुभाषडोम को मनाने लगते हैं। फिर द्रौपदी नम्रता से भोजन बनाती और माफी मांगती है। संत हृदय नवनीत समाना, सन्मुख देख पिघलता है, अक्षय तारक मंत्र जिनके साये में पलता है। फिर संत सुभाषडोम युधिष्ठिर के यहाँ भोजन करते हैं। फिर वह घंटा 7 बार बजता है और युधिष्ठिर और 5 पांडवों का पाप कटता है। ये रहा संत सुभाषडोम की कथा। यदि ये कथा आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।